जो सारे इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कराची में कोई हादसा हुआ तो उसके बाद हम इसको लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के आलम नबी बरकस में ये ऐसे 10 बॉक्सेस बने हुए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। किसी भी हादसे की सूरत में उसको रिएक्ट करना आसान हो, मदद करना आसान हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो तमाम चीजों का मैं मुख्तसर तारुफ बता देता हूँ। फायर ब्लैंकेट्स होते हैं, इंशाल्लाह हम आपको डेमो में बताएंगे कि अगर किसी को कपड़ों में आग लग गई है, अब उससे आग बुझानी है तो ये फायर ब्लैंकेट निकाल के उसके ऊपर डाल देंगे तो इंशाल्लाह आग बुझ जाएगी। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। बाजुकात हमारी बहनों जो चूल्हा वगैरह पे काम कर रही होती है तो कपड़ों में आग लग जाती है, तो घर में होगा तो फौरी तौर पर उनको डालकर बुझाया जा सकता है। जिस पर आग लगती है ना, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो दौड़ता है, और जब वो बंदा दौड़ता है या लेडीज दौड़ती है तो ऑक्सीजन और मिलती है और उससे आग और बढ़ती है। तो दौड़ना नहीं है, उसके ऊपर ये ब्लैंकेट डाल दे। और अगर आपके घर में ये ब्लैंकेट नहीं है, कोई भी मोटा कपड़ा, मोटा ब्लैंकेट बिल्कुल किस तरह उसको दबा दें ताकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो इंशाल्लाह आग जो है वो बुझ जाएगी। अच्छा, ये जो है वो ग्रिल कटर कहते हैं इसको। और ये जाहिर है कि किसी ऐसी जगह पर आप हैं और नहीं कट रहा हो, दरवाजा बंद है या ग्रिल है, तो आप उसको काट कर खिड़कियां अगर काटना चाहें तो माशाल्लाह ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हमारे पास मौजूद है। फैजान मदीना में जैसे मैंने आपको कहा, इन तमाम चीजों के 10 बॉक्सेस मौजूद है इमरजेंसी के लिए। और आज हमारे मुख्तलिफ HODs हैं जिनको आप छोटी सी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और वक्तन ये ट्रेनिंग हो रही होती है ताकि किसी भी हादसे की सूरत में हम रिएक्ट कर सकें। मैं इस तारुफ के साथ साथ तमाम मसाजिद, बिलखुसूस जो बड़े मदरसे हैं, बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन सब जगहों पर ये ऐसे सेट्स जो है वो 8-10 जैसी इमारत, जितने लोग, जितनी ऑफिसेज, उस हिसाब से ये आपको रखना चाहिए। ये छोटा सा खर्चा है जो ना जाने कितनी जाने और कितने करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान से हमें बचा लेगा। तो प्लीज ये अखराजात कीजिए, अपने पास रखिए, और सिर्फ रखिए नहीं, इसकी ट्रेनिंग लीजिए। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ कारआमद जरूर होगी, मगर मजीद मैं चाहूंगा कि अपने इदारों में, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि आप जो है हमारे जो इदारे हैं फायर फाइटिंग के, उनको बुलाएं और उनसे बाकायदा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपने तमाम स्टाफ को, मदरसे के तमाम असातिज़ा को और इदारे के तमाम लोगों को दिला दे, तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। अच्छा, ये जो है ये बड़ी कमाल की चीज है, और ये हैमर है, और ये नॉर्मली किसी जगह पर ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं मिल रही और आग लगी हुई है। अभी देखे ना पिछले दिनों गुल प्लाजा में क्या हुआ कि गेट ही नहीं खुले। प्रोफेशनल जबान में तो फायर मैनेक्स कहते हैं, लेकिन एक तरह से हमारे लिए तो एक हैमर हो गई है, एक यूं समझिए कि ऐसी एक औजार है कि जो ताला तोड़ देगा। तो ताला टूट जाएगा तो इंशाल्लाह लोगों को एवोकेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये फायर स्मोक के दौरान गूगल है, अगर आप कोई शख्स ऐसा है जो धुआं बहुत ज्यादा है और उसके दरमियान जाना है तो ये उसको काम आएंगे। फिर ये लेदर के जो बड़े बड़े दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, ये भी किसी चीज को पकड़ने के लिए या हेल्प करने के लिए काम देते हैं। फिर ये बाकायदा पूरे आप देख रहे हैं कि मास्क है, ठीक है ना। अब ये मास्क पहनकर ज़ाहिर बहुत धुआं है, सांस ही नहीं ली जा रही, तो ये मास्क है और साथ ये ऑक्सीजन का छोटा सा ही समझे कि इक्विपमेंट भी लग जाएगा जिससे आपको ऑक्सीजन भी आना शुरू हो जाएगी। फिर ये हेलमेट है जो पहनकर आप मदद कर सकते हैं, और ज़ाहिर इसकी एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बड़ी एक जानदार टॉर्च है, जब धुआं हो, लाइट ना हो, नजर ही कुछ नहीं आता, तो ये टॉर्च इंशाल्लाह काम देगी। और बाजू का जब आप रोशनी डालेंगे तो अंदर से कोई बंदा होगा तो वो भी आपको रिएक्ट कर देगा। इसको बता रहे थे कि ये फायर फाइटिंग जो है बेल्ट कहलाता है, और ये लाइफ बेल्ट भी बता रहे थे, लाइफ सेविंग बेल्ट भी है कि खुद भी बांधकर आप कहीं इसको लटका कर मदद कर सकते हैं। कोई अगर अंदर नीचे है तो उसको बांधकर इस रस्सी के जरिए उसको भी ऊपर खींच सकते हैं। तो बहरहाल ये चंद चीजें हैं जो हमारे पास होनी भी चाहिए और इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो अच्छा, फिर यहाँ आ जाते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि माशाल्लाह छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। इसमें 2 किस्म के आते हैं, केमिकल वाला होता है, एक समझ ले गैस वाला होता है जिसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए होता है। तो ये नॉर्मली इलेक्ट्रिकली आलात जहां होते हैं, कंप्यूटर्स हैं या शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वहां इसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो इक्विपमेंट जाया भी तो नहीं कर रहे ना। तो अगर आप गैस के जरिए बुझा देंगे तो वो इक्विपमेंट बाद में यूज के लिए आरामद रहेंगे। और ये है केमिकल वाला जो नॉर्मली सॉलिड फायर के लिए होता है, कहीं लकड़ी में आग लग गई, कपड़ों में लग गई, दुकानों में लग गई, तो इसको केमिकल के जरिए बुझाया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऑफिसेज में कम से कम ये CO2 वाला होना चाहिए, और जो घर है, किचन में छोटा भी बेशक लगा लें तो ये केमिकल वाला होना चाहिए, ताकि घर में अगर अल्लाह ना करे चूल्हे में या कहीं भी आग लगी है तो आप उसको फौरन बुझा सकें। तो अब इंशाल्लाह हम एक छोटा सा डेमो भी करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि अल्लाह ना करे आग लगे तो पहले तो अल्लाह करीम से मदद मांगनी है, अल्लाह से दुआ मुख्तसर करें, दुरूद पाक की कसरत करें, या सलामो या अल्लाह कहें, और फिर घबराने की बजाय अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो कोशिश करें कि आग को बुझा दें। कुछ लोग आग इसलिए बढ़ा देते हैं कि छोटी सी घर में आग लगती है और घबरा के सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, उस आग को मौका दे देते हैं कि वो बड़ी हो जाती है। अगर आपके पास इक्विपमेंट हो
किसी तरीके से उसको अगर आप बुझा देंगे तो इंशाल्लाह बड़े हादसे से बच जाएगी। फायर ब्लैंकेट में इस तरह के स्ट्रिप्स होते हैं, इस स्ट्रिप्स के जरिए आप फायर, ये कहीं भी आप किचन में टिंगा सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, हैंग कर दें इसको और इसके अंदर से आपने निकाल लिया, ये पूरा खुल गया और इसकी साइज भी अच्छी खासी बड़ी है, यानी ये बंदे के ऊपर भी डाला जा सकता है और बर्तन के ऊपर भी डाला जा सकता है। ये बताया गया था कि ये हाथ इस तरह हम अपने कवर करेंगे, हाथ कवर करके और अब इसके ऊपर डाल देंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको तो बहुत थोड़ा नुकसान पहुंचा लेकिन आग बुझ गई। मैं भी आज जिंदगी में पहली बार फायर एक्सटिंग्विशर यूज करूंगा, थोड़ा पहले मुझे गाइड करेंगे कैसे होगा। पहले नॉर्मली इस तरह हमारे घर में होता है तो ये सेफ्टी पिन होती है, तो ये सेफ्टी पिन को निकालेंगे, सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फायर एक्सटिंग्विशर को अपने हाथ में उठा लेंगे। अच्छा, इसको कोई हैंडल नहीं होता? ये अच्छा। हैंडल है, इसको उठा लेंगे। हाँ, उठाने के बाद जो इसका ये जिसको हॉर्न भी कहा जाता है और नोजल भी कहा जाता है, ठीक है, इसके करीब तो इसके करीब करने के बाद और उसको पुश करेंगे? देखिए हल्का सा पुश करेंगे तो वो आग इंशाल्लाह फौरन बुझ जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, विद इन सेकंड्स आग बुझ गई। अच्छा, मैं पर्सनली इसको यूज करने से पहले समझता था कि ये बहुत मुश्किल होता होगा और इसका बहुत प्रेशर होता होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है नॉर्मल। अगर आपके इदारे में, मस्जिद में, मदरसे में, ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं तो हर साल उनको एम्प्टी करने का तरीका ये हो कि आप अपने तमाम स्टाफ को जमा करें और एक आग लगाकर बाकायदा सबको प्रैक्टिस करवा दें, तो उस प्रैक्टिस में जो गैस जाया नहीं होगी वो प्रैक्टिस हो जाएगी और अगली बारी में आपको फायदा ये होगा कि आप इंशाल्लाह दोबारा उसको रिफिल करवा लेंगे। अच्छा, इसी तरह जो वो केमिकल वाली है किसी पर फायर पे लगाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है। यानी ये बड़ी अहम बात है कि CO2 जो है, जो केमिकल वाली, जो समझ लें गैस वाली हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये कंप्यूटर पर, घर में कोई इलेक्ट्रिक के आलात है उस पर आग लगी तो इसको यूज करें, और जो सॉलिड आग है तो उसमें आप केमिकल वाला यूज करें, ताकि वो केमिकल जब उस पर जाएगा तो फिर वो चीज इस्तेमाल की हो सकता है काबिल ना रहे, तो आपके कंप्यूटर्स और चीजें खराब ना हो जाए। तो वैसे तो समझ ऐसे आता है कि इदारे में दोनों ही होनी चाहिए, तो अगर घर में कम से कम ये गैस वाला जरूर होना चाहिए। एक बात और याद रखें कि अगर किसी इंसान पे आग लग गई है, आपके जनाब ये तो बुझा ही देता है, किसी इंसान पर आपने इस गैस को या उस केमिकल को यूज नहीं करना। इंसान की आग बुझाने का आसान तरीका ये है कि उस पर कोई ब्लैंकेट डाल दिया जाए ताकि ऑक्सीजन नहीं आएगी तो उसकी इंशाल्लाह आग बुझ जाएगी। पानी फेंका जा सकता है, केमिकल से चीजों की आग बुझाई जाएगी, बंदों पर लगी आग केमिकल से नहीं बुझाई जाएगी। अब हम एक डेमो कर रहे हैं कि अगर किसी फर्द पर आग लग गई है, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमने यूं समझे कि एक बंदा, इस चेहरा तो नहीं है इसका, लेकिन हमने इसको इस तरह खड़ा किया कि ये उल्टा खड़ा हुआ है और ये उधर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमें बताया था कि अगर किसी इंसान पर आग लग जाए तो उसके सामने से नहीं जाना बुझाने के लिए, क्योंकि ये बात ठीक है कि उसको बेचारे को आग लगी हुई तो वो आपको भी पकड़ लेगा, तो उसके पीछे जाकर आपने जो है ना वो कंट्रोल करना है। तो अभी छोटा सा हम डेमो आपके लिए कर रहे हैं, ये इंसान तो नहीं है लेकिन अब इसको हम आग लगाएंगे और फिर ये हमारे फायर फाइटर भाई जो है हमें बताएंगे कि कैसे बुझाना। जी लगाइए। अब देखिए, ये कपड़ों पर आग लग गई है। अब आप समझे कि एक इंसान है जिसपे आग लगी हुई है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपने आगे नहीं जाना है, पहले उसके पीछे आना है। इन्होंने देखिए ये फायर ब्लैंकेट खोला, अपने हाथ इन्होंने पहले कवर कर लिए, आग बढ़ती जा रही है, ठीक है, और अब इन्होंने हवास अपने काबू में रखे हैं और अब ये जाकर उसको बचा रहे हैं। अब देखिए आग बढ़ रही है, अपने कपड़े भी बचाए और फिर जाकर इन्होंने माशाल्लाह इसको बुझा के और ये इसको लिटा दिया और इसको एक तरह से पूरा पैक कर दिया ताकि कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ने चाहा तो वो आग बुझ जाएगी। अब फिर उसके बाद फर्स्ट एड के लिए मैं लेके जाना है, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने फौरन कर लिया। ये भाई हमारे बेशक भाई मामा है लेकिन ये प्रोफेशनल फायर फाइटर हैं और माशाल्लाह इन्होंने हमें एक पूरा डेमो करके बताया। अल्लाह पाक हमें इन तमाम सिचुएशन से महफूज फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि कहीं भी अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश में ना डाले, लेकिन हम सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये बड़ी नेक नियति के साथ एक बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आम कीजिए। अल्लाह हमें दुनिया की आग से भी महफूज फरमाए, वो काम भी ना कीजिए कि जहन्नम की आग हमारा मुकद्दर